कहानी की शुरुआत थियो नाम के एक घोंघे से होती है। उसका सपना एक महान रेसर बनने का है। वह रात में टीवी के सामने बैठकर खुद को रेसिंग ट्रैक पर दौड़ते हुए देखता है। तभी उसका भाई चेट उसे सोने के लिए कहता है क्योंकि अगले दिन उन्हें काम पर जाना है। लेकिन टर्बो वहीं रुका रहता है और अपने पसंदीदा रेसर गुए गैनिये का वीडियो देखता है। वह खुद को अपने बनाए हुए एक काल्पनिक रेसिंग ट्रैक पर दौड़ाने की प्रैक्टिस भी करता है। जैसे ही सुबह होती है, बगीचे के सारे घोंघे खाना तलाशने के लिए निकलते हैं। चेट टर्बो को रेसिंग का पागल कहता है। इसी बीच एक कौवा आकर अचानक एक घोंघे को उठाकर ले जाता है, जो उनके रोज के खतरों को दिखाता है। इसके बाद सभी घोंघे खाने के लिए टमाटर जमा करने के काम में लग जाते हैं और ज्यादा पके हुए टमाटरों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। टर्बो वहाँ भी एक टमाटर के साथ रेसिंग करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सभी घोंघे उस पर हंसने लगते हैं। चेट सबको चुप कराता है और फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। चेट टर्बो को समझाते हुए कहता है, जिस दिन तुम्हारे अंदर से यह रेसिंग का जुनून उतर जाएगा, तुम उतने ही खुश रहोगे। तभी वहाँ एक छोटा बच्चा ट्राईसाइकिल 3 पहियों वाली साइकिल लेकर आता है, जिससे डरकर सारे घोंघे अपने शेल के अंदर छिप जाते हैं। लेकिन टर्बो नहीं छुपता क्योंकि वह उस साइकिल से रेस लगाना चाहता है। चेट चिल्लाकर उसे छुपने को कहता है, पर टर्बो उसकी बात नहीं सुनता। आखिर में चेट उसे खींचकर नीचे छुपा लेता है। रात के समय टर्बो फिर से टीवी पर गुए गैनिये का इंटरव्यू बड़े मजे से देख रहा होता है, क्योंकि वह उसका बहुत बड़ा फैन था। तभी टर्बो से गलती से एक जूस का डिब्बा गिर जाता है, जिससे टीवी बंद हो जाता है। टर्बो उसे बार बार चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इस हड़बड़ी में टीवी स्टैंड से नीचे गिरकर टूट जाता है। चेट टर्बो से कहता है कि अच्छा हुआ जो वह टूट गया, अब कम से कम तुम इस भ्रम से बाहर निकलोगे और हकीकत में जीना सीखोगे। तभी अचानक पौधे से एक बड़ा और बहुत ही बढ़िया टमाटर टूटकर नीचे गिर जाता है, जो लुढ़कते हुए खुले घास के मैदान में चला जाता है। चेट सभी घोंघों को वहीं रुकने का आदेश देता है, क्योंकि आज घास काटने वाली मशीन चलने का दिन था। टर्बो बाकी घोंघों से कहता है कि तुम लोग इतनी जल्दी हार मान गए। तभी वहाँ एक इंसान घास काटने वाली मशीन चालू कर देता है। टर्बो को अपने पसंदीदा रेसर गुए गैनिये की बातें याद आती हैं और वह अपनी जान जोखिम में डालकर घास के मैदान में कूद पड़ता है। चेट उसे बार बार पीछे लौटने के लिए चिल्लाता है, लेकिन टर्बो खुद को एक असली रेसिंग ट्रैक पर समझकर टमाटर की तरफ तेजी से भागता है। घास काटने वाली जानलेवा मशीन भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और जैसे ही वह टर्बो को कुचलने वाली होती है, चेट फुर्ती से पानी की पाइप के जरिए पानी की तेज बौछार से टर्बो को दूर फेंक देता है और उसकी जान बचा लेता है। चेट इस बेवकूफी पर टर्बो पर बहुत गुस्सा होता है, तो टर्बो उदास होकर कहता है कि मुझे लगा मैं यह कर सकता हूँ, और दुखी मन से वहां से चला जाता है। रात के समय वह बेहद निराश होकर बगीचे से बाहर एक बड़े हाईवे के पास पहुंच जाता है, जहां तेज रफ्तार से दौड़ती हजारों गाड़ियों को देखकर वह खो जाता है। तभी अचानक वहां एक ट्रेन के हवा का एक जोरदार झोंका आता है, जिससे उड़कर टर्बो सीधे सड़क से गुजर रही एक मॉडिफाइड रेसिंग कार के बोनट के ऊपर जा गिरता है। जैसे ही वह कार रेस के लिए स्टार्ट होती है, टर्बो डरने के बजाय उसकी सुपर फास्ट स्पीड का मजा लेने लगता है। फिर अचानक उस रेसिंग कार की रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे टर्बो उड़कर सीधे इंजन के अंदर चला जाता है और कार की सुपर स्पीड बढ़ाने वाली नाइट्रस ऑक्साइड गैस उसके शरीर और खून में मिल जाती है। इस वजह से टर्बो के डीएनए में एक जादुई परिवर्तन आता है और वह सड़क पर नीचे गिर जाता है। अगली सुबह जब टर्बो को होश आता है, तो उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह रास्ते में कौवों से बचने के लिए एक प्लास्टिक के डिब्बे की आड़ लेकर किसी तरह अपने बगीचे की तरफ वापस जाता है। वहां पहुंचकर वह आईने का इस्तेमाल करके खुद को देखता है और खुश होता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों से हेडलाइट जैसी तेज रोशनी निकलने लगती है और उसके शेल से कार के हॉर्न जैसी आवाजें आने लगती हैं। टर्बो घबराकर उन्हें बंद करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बगीचे के घोंघों के बीच एक जरूरी बैठक चल रही होती है। तभी वहां टर्बो पहुंचता है। टर्बो के शरीर से अचानक कार के अलार्म और म्यूजिक की आवाजें बजने लगती हैं, जिससे सभी घोंघे हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। शर्मिंदगी के मारे टर्बो वहां से दूर चला जाता है। तभी वही ट्राईसाइकिल वाला बच्चा उसे देख लेता है और अपनी साइकिल के पहिए से उसे कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार टर्बो के अंदर की सुपर स्पीड जाग जाती है और वह पलक झपकते ही वहां से बहुत दूर निकल जाता है। बच्चा हैरान होकर उस पर बार बार साइकिल चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन टर्बो हर बार बिजली की रफ्तार से बच जाता है। इसी आपाधापी में टर्बो अनजाने में इतनी तेज रफ्तार से दौड़ता है कि वह उस बच्चे की साइकिल को ही दूर हवा में उड़ा देता है, जिससे बच्चा डरकर भाग जाता है। लेकिन इस भगदड़ में बच्चे की भारी साइकिल सीधे घोंघों के टमाटर वाले इलाके पर जा गिरती है और उनका पूरा काम बर्बाद हो जाता है। इस भारी नुकसान को देखकर चेट समाज के सामने अपने भाई टर्बो की इस हरकत के लिए माफी मांगता है। बाद में जब टर्बो अकेले में चेट से माफी मांगता है, तो चेट बेहद दुखी और गुस्सा होकर कहता है कि आज तुम्हारी इस रेसिंग की दीवानगी और हरकतों की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा है।
तो टर्बो उसे उस रात अपने साथ हुई जादुई घटना के बारे में बताने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक कौवा झपट्टा मारता है और चेट को अपने पंजे में उठाकर हवा में ले जाता है। टर्बो बिना समय गंवाए अपनी सुपर स्पीड चालू करता है और बिजली की रफ्तार से उस कौवे के पीछे भागता है। हवा में चेट को लेकर दो कौवों के बीच छीना झपट्टी होने लगती है और टर्बो जमीन पर लगातार उनका पीछा करता रहता है। जैसे ही एक कौवा चेट को अपने मुंह में डालकर खाने वाला होता है, तभी टर्बो एक ऊंची छलांग लगाकर वहां पहुंच जाता है और चेट को बचा लेता है। इस चक्कर में टर्बो खुद कौवे के मुंह के अंदर फंस जाता है, लेकिन वह अपने शेल की सुपर स्पीड और ताकत का इस्तेमाल करके कौवे के मुंह को फाड़ते हुए सुरक्षित बाहर निकल जाता है। जमीन पर गिरने के बाद चेट इतना डर गया होता है कि उसे लगता है वे दोनों मर चुके हैं और स्वर्ग में हैं। तभी अचानक वहां टिटो नाम का एक मोटा लड़का आता है और उन दोनों को एक कांच के गिलास में बंद करके अपने साथ पकड़ ले जाता है। टिटो उन्हें लेकर अपने कुछ दोस्तों दुकानदारों के पास जाता है और मनोरंजन के लिए उन्हें एक छोटे से रेसिंग ट्रैक पर रख देता है। वहां पहले से ही कुछ और अजीबोगरीब घोंघे मौजूद होते हैं जो खुद को बहुत बड़ा रेसर समझते हैं। जैसे ही टीटो रेस शुरू करने के लिए झंडा हिलाता है, वे बाकी के घोंघे अपनी अजीबोगरीब हरकतों और रफ्तार से भागने लगते हैं, लेकिन टर्बो और चेट अपनी जगह पर शांत खड़े रहते हैं। ये देखकर टिट्टो शांत हो जाता है। तभी टर्बो अपनी पूरी ताकत समेटता है और सुपर स्पीड से ऐसी दौड़ लगाता है कि वह पलक झपकते ही ट्रैक पार करके बहुत दूर चला जाता है। टर्बो की यह जादुई और अविश्वसनीय रफ्तार देखकर टिट्टो, उसके दोस्त और वहां मौजूद बाकी सारे घोंघे हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेट बुरी तरह घबराया हुआ होता है और टर्बो से कहता है कि जैसे ही हम अपने बगीचे वापस जाएंगे, मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। तो टर्बो आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। टर्बो का यह कमाल देखकर टिटो उसे अपने हाथों में उठा लेता है। तभी टिटो का बड़ा भाई एंजेलो वहां आकर उसे टोकता है और कहता है कि हमारा असली काम टैकोस बेचना है, घोंघों की रेस कराना नहीं। इस पर टिटो जवाब देता है कि इस घोंघे में कुछ बहुत खास है और इसकी स्पीड को देखने के लिए हमारी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाएगी। लेकिन एंजेलो उसकी बातों को बकवास मानकर उसे अपनी दुकान संभालने के लिए कहता है। रात के समय टिटो टर्बो को सोने के लिए रख देता है। तभी वहां बाकी के रेसर घोंघे आ पहुंचते हैं और टर्बो से उसकी इस जादुई रफ्तार का राज पूछने लगते हैं। तभी उनका लीडर व्हिप्लैश सामने आता है और वे सब एक एक करके टर्बो को अपना परिचय देते हैं। व्हिप्लैश प्रभावित होकर टर्बो को अपने गैंग में शामिल होने का न्योता देता है, लेकिन अपनी शक्तियों के घमंड में टर्बो उन्हें सुस्त कह देता है। टर्बो की यह बात सुनकर व्हिप्लैश उसे चुनौती देता है और सामने खंभे पर लगे एक बड़े सितारे तक रेस लगाने की शर्त रखता है कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। रेस शुरू होते ही सभी घोंघे आगे निकल जाते हैं। टर्बो अपनी सुपर स्पीड से एक पल के लिए उनसे आगे निकल जाता है, लेकिन बाकी के अनुभवी घोंघे अपनी खास ट्रिक्स और जंप लगाने की कला का इस्तेमाल करके टर्बो से पहले सितारे पर पहुंच जाते हैं और रेस जीत जाते हैं, जिससे टर्बो का घमंड टूट जाता है। अगली सुबह टिटो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा पोस्टर बनाता है। उसी शॉपिंग सेंटर में रहने वाले बाकी दुकानदार, जैसे खिलौने बेचने वाला एक बूढ़ा किम और सैलून चलाने वाली एक बुढ़िया दोस्त टिटो का साथ देते हैं, जबकि उसका भाई एंजेलो चुपचाप टैकोस बनाता रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ एक भी ग्राहक नहीं आता। दूसरी तरफ चेट अपने भाई टर्बो को समझाता है कि इंसानों के बीच हम सुरक्षित नहीं हैं और हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वहाँ टिटो आता है और उन दोनों घोंघों के बीच के भाई वाले रिश्ते को देखकर भावुक हो जाता है। लेकिन चेट गुस्से में अपनी भाषा में उस पर चिल्लाने लगता है। टिटो भावुक होकर टर्बो से कहता है कि मैं तुम्हारी इस अद्भुत प्रतिभा को पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। तभी टर्बो अपनी सुपर स्पीड चालू करता है और दीवार पर लगे मशहूर रेसर गुए गैनिये के पोस्टर पर चक्कर लगाने लगता है, जिसे देखकर टिटो के दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आता है। टर्बो भी अपनी रफ्तार का जलवा दिखाकर बेहद खुश होता है। इसके बाद टिटो अपने बड़े भाई एंजेलो के पास जाता है और कहता है कि वह टर्बो को असली इंसानी रेसिंग चैंपियनशिप में उतारना चाहता है। लेकिन एंजेलो उसे डांटते हुए कहता है कि टैकोस बेचने के तुम्हारे पहले के सारे प्लान फ्लॉप रहे हैं और तुम्हारा यह नया आइडिया तो बिल्कुल बकवास और पागलपन है। इस पर टिटो जवाब देता है कि उसने रेसिंग के सारे नियम पढ़ लिए हैं। टिटो रेस की एंट्री फीस के लिए अपने भाई से पैसे मांगता है, लेकिन एंजेलो साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ चेट भी टर्बो को समझाता है और इस खतरनाक रेस में हिस्सा लेने से मना करता है। अगले दिन टिटो स्टारलाइट प्लाजा के बाकी सभी दुकानदारों को इकट्ठा करके अपना प्लान समझाता है कि अगर वे इस घोंघे को रेस में उतार दें तो उनका यह ठप पड़ा हुआ मार्केट रातों रात एक मशहूर सुपरमार्केट बन सकता है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता।
चेट एक बार फिर टर्बो को वापस बगीचे चलने के लिए कहता है, पर व्हिप्लैश और बाकी रेसर घोंघे कहते हैं कि वे किसी भी हाल में इस रेस में जाकर रहेंगे। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वे सभी मिलकर स्टारलाइट प्लाजा के सामने से गुजरने वाली एक टूरिस्ट बस के टायर को पंक्चर करके उसे वहीं रोक देते हैं। जैसे ही बस के यात्री बाहर आते हैं, टर्बो अपनी पूरी रफ्तार से एक बड़े पोस्टर पर गोल गोल दौड़ने लगता है। यह अद्भुत नजारा देखकर बस में मौजूद लोग और टूरिस्ट हैरान रह जाते हैं, जिससे टिटो की दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ लग जाती है। ये भीड़ देखकर उसका भाई एंजेलो खुश तो होता है, लेकिन वह फिर भी टर्बो को असली रेस में भेजने के लिए राजी नहीं होता। हालांकि बाकी के दुकानदार किम, दोस और बॉबी टर्बो का टैलेंट देखकर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर सभी घोंघे बेहद खुश हो जाते हैं। टिटो उन सभी दुकानदारों और रेसर घोंघों के साथ इंडियानापोलिस रेस के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वे टर्बो के लिए रेसिंग कार जैसा एक खास कवच तैयार करते हैं और उसका नाम आधिकारिक तौर पर टर्बो चुनते हैं। सफर के दौरान चेट अपने भाई टर्बो से चिंता में पूछता है, क्या होगा अगर तुम कल सुबह उठो और तुम्हारे अंदर की यह सुपर स्पीड वाली जादुई शक्ति अचानक गायब हो जाए। तभी वे सभी रेसिंग वेन्यू पर पहुंच जाते हैं, जहां दुनिया भर के तेज तर्रार रेसर अपनी कारों के साथ तैयारी कर रहे होते हैं। टर्बो अपने सपनों की जगह को हकीकत में देखकर बेहद खुश होता है और रेसिंग ट्रैक को करीब से देखने के लिए तेजी से एक खंभे पर चढ़ जाता है। वहां वह देखता है कि रेसिंग कारों की रफ्तार 230 मील प्रति घंटा से भी ज्यादा है। ये देखकर टिटो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि टर्बो तो कभी इतनी तेज रफ्तार से नहीं दौड़ है। टिटो अधिकारियों के पास जाकर अपने घोंघे को रेस में शामिल करने की बात करता है, लेकिन वे उसका मजाक उड़ाकर उसे वहां से भगा देते हैं। इसी बीच वहां टर्बो का पसंदीदा चैंपियन रेसर गुये गैनिये आता है और मीडिया के सवालों के जवाब दे रहा होता है। टिटो को निराश देखकर टर्बो अपनी सुपर स्पीड की ताकत से टिटो को खींचकर सीधे गुये गैनिये के पास ले जाता है। टिटो वहां लगे मीडिया के कैमरों के सामने टर्बो को आगे बढ़ाता है और कहता है कि यह दुनिया का नया रेसर है। शुरू में वहां मौजूद सभी लोग और अधिकारी उस पर हंसते हैं और उसे ट्रैक से हटाने की कोशिश करते हैं। तभी बाकी के रेसर घोंघे टर्बो को ट्रैक पर सेट होने में मदद करते हैं। मौका मिलते ही टर्बो रेसिंग ट्रैक पर अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाता है और उसकी जादुई स्पीड देखकर वहां खड़े अधिकारियों, मीडिया और खुद गुये गैनिये के होश उड़ जाते हैं। जब स्पीड गन पर टर्बो की रफ्तार देखी जाती है तो वह पूरे 226 मील प्रति घंटा निकलती है, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह जाता है। टर्बो का यह जादुई कारनामा देखकर उसका वीडियो पूरी दुनिया भर में आग की तरह फैल जाता है। टर्बो रातों रात इंटरनेट पर छा जाता है और उस पर कई तरह के वीडियो और सुपरहिट गाने भी बनने लगते हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ टर्बो की ही चर्चा होने लगती है। जब रेसिंग एसोसिएशन का सीईओ यह सब देखता है तो वह मीडिया के सामने आकर बयान देता है कि वह किसी घोंघे को इतनी खतरनाक रेस में अपनी जान गंवाने की इजाजत नहीं दे सकता और वह टर्बो को बैन करने की बात करता है। टिटो अधिकारियों के सामने जाकर टर्बो को रेस में शामिल करने की बहुत मिन्नतें करता है। तभी मौका देखकर शातिर चैंपियन रेसर गुये गैनिये कैमरों के सामने आ जाता है और टर्बो का साथ देने का नाटक करता है ताकि वह दुनिया के सामने खुद को एक महान इंसान दिखा सके। गैनिये के दबाव और पब्लिसिटी के कारण सीईओ को आखिरकार घोंघे टर्बो को भी रेस में हिस्सा लेने की अनुमति देनी पड़ती है। टर्बो को रेस की परमिशन मिलते ही टिटो और उसके साथी दुकानदार खुशी से झूम उठते हैं और पार्टी करने लगते हैं। यहाँ तक कि टिटो का टीवी पर इंटरव्यू भी दिखाया जाता है। इन सब के बावजूद चेट बिल्कुल खुश नहीं होता। रात के समय जब सब सो जाते हैं तो चेट टर्बो के पास आकर कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, इस खतरनाक रेसिंग ट्रैक पर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। टर्बो जवाब देता है कि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। टर्बो दुखी होकर कहता है कि यहाँ सब मुझ पर भरोसा करते हैं, बस आप ही नहीं करते। इसके बाद रात के अंधेरे में टर्बो चुपके से गुये गैनिये के गैरेज में उसकी रेसिंग कार और चमचमाती ट्रॉफियों को देखने जाता है। वहाँ गैनिये अचानक आ जाता है और कैमरों के पीछे का अपना असली क्रूर चेहरा टर्बो को दिखाता है। वह टर्बो को डराते हुए कहता है कि तुम सिर्फ एक मामूली घोंघे हो और इस रेस में मैं तुम्हें पूरी तरह कुचलकर दुनिया के सामने अपनी जीत साबित करूंगा। आखिरकार रेस का बड़ा दिन आ जाता है। टिटो टर्बो का जोश बढ़ाता है और बाकी घोंघों के साथ ट्रैक की तरफ निकलता है। दूसरी तरफ चेट वहीं ही रुका होता है। तभी वही एक छोटा बच्चा चेट को अपने हाथ में पकड़ लेता है और अनजाने में उसे अपने साथ उसी रेस वाले स्टेडियम में ले आता है। स्टेडियम में एक से बढ़कर एक नामी रेसर अपनी कारों के साथ मौजूद होते हैं, जिनमें चैंपियन गुये गैनिये भी हिस्सा ले रहा होता है। तभी रेसिंग ट्रैक पर सुपर स्पीड घोंघे टर्बो की धमाकेदार एंट्री होती है, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे लाखों लोग हैरान रह जाते हैं। रेस के सीईओ के आदेश देते ही सभी रेसर अपनी अपनी कारों का इंजन स्टार्ट करते हैं।
दूसरी तरफ टिटो बड़े प्यार से टर्बो का हौसला बढ़ाता है और उसे ट्रैक पर छोड़ देता है। जैसे ही हरी झंडी दिखाई जाती है, इंडियानापोलिस रेस शुरू हो जाती है। शुरुआत में टर्बो इतनी सारी भारी और तेज रफ्तार कारों के बीच खुद को पाकर घबरा जाता है, लेकिन जल्द ही वह संभल कर अपनी सुपर स्पीड से भागने लगता है। शुरुआती लैप्स में वह तेज रफ्तार कारों के टायरों के नीचे कुचले जाने से बार बार बाल बाल बचता है। यह देखकर टीवी पर मैच देख रहे लोगों को लगता है कि यह छोटा घोंघा आज मारा जाएगा, और विलेन गुए गैनिये भी मन ही मन बेहद खुश होता है कि टर्बो उससे बहुत पीछे छूट गया है। रेस के दौरान जब सभी कारें टायर बदलने और फ्यूल भरने के लिए पिट स्टॉप पर रुकती हैं, तब टर्बो के दोस्त यानी बाकी के रेसर घोंघे भी एक प्रोफेशनल क्रू टीम की तरह टर्बो का पिट स्टॉप करते हैं। वे फुर्ती से उसके शेल को साफ करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, और उनका लीडर व्हिप्लैश उसका जोश बढ़ाते हुए कहता है कि वह यह रेस जीत सकता है। नए जोश के साथ टर्बो फिर से अपनी रफ्तार पकड़ता है और इस बार वह कारों के नीचे के छोटे रास्तों और टायरों के बीच से जादुई तरीके से निकलते हुए आगे बढ़ने लगता है। टर्बो का यह अविश्वसनीय टैलेंट देखकर कमेंटेटर्स और दर्शक दंग रह जाते हैं। टर्बो अपनी पूरी ताकत झोंककर एक एक करके सभी कारों को पीछे छोड़ देता है, जिसे देखकर टिट्टो, उसके साथी दुकानदार और यहाँ तक कि चेट भी बेहद खुश और उत्साहित हो जाता है। देखते ही देखते टर्बो नंबर 1 पर चल रहे गुए गैनिये की कार के बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है। टर्बो को अपने इतने करीब देखकर गैनिये बौखला जाता है और जानबूझकर अपनी कार के टायर से टर्बो को कुचलने और दीवार की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। गैनिये की इस घटिया चाल की वजह से टर्बो का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे रेसिंग ट्रैक की सुरक्षा दीवार से बहुत बुरी तरह टकरा जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसका रेसिंग शेल भी थोड़ा टूट जाता है। टर्बो की यह हालत देखकर टिटो के साथी कहते हैं कि टर्बो की जान बचाने के लिए उसे अब रेस से बाहर कर देना चाहिए। इस गहरी चोट और चक्कर आने की वजह से टर्बो का दिमाग काम करना बंद कर देता है। टर्बो को जल्द ही होश आता है और वह हार न मानते हुए अपने बगीचे के घर को याद करता है और पूरी रफ्तार से फिर से आगे बढ़ने लगता है। उसे दोबारा ट्रैक पर दौड़ता देख विलेन गुए गैनिये हैरान रह जाता है। गैनिये उसे फिर से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन टर्बो इस बार अपनी फुर्ती से बचकर उससे आगे निकल जाता है। टर्बो अब जीत की फिनिशिंग लाइन से कुछ ही दूरी पर होता है। तभी गैनिये उससे आगे निकलने के चक्कर में अपनी कार की रफ्तार इतनी बढ़ा देता है कि उसकी कार अनियंत्रित होकर क्रैश हो जाती है। गैनिये की कार के एक्सीडेंट की वजह से ट्रैक पर आ रही बाकी सभी गाड़ियां भी आपस में टकराकर रुक जाती हैं और पूरा ट्रैक ब्लॉक हो जाता है। इस मलबे के बीच से निकलने के लिए टर्बो अपने शरीर की सुपर स्पीड चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार से हुई जोरदार टक्कर के कारण उसके अंदर की जादुई शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है और वह एक साधारण घोंघा बन जाता है। पूरा स्टेडियम और दुनिया भर के लोग सांसें थाम कर टर्बो को देख रहे होते हैं। तभी चेट अपने भाई की मदद करने के लिए एक उड़ते हुए गुब्बारे का सहारा लेता है और बाकी के रेसर घोंघे चालाकी से एक कौवे की पीठ पर सवार होकर चेट को सीधे टर्बो के पास ले आते हैं। चेट जमीन पर उतरकर टर्बो को आवाज देता है और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, तुम एक रेसर हो और तुम कभी हार नहीं मान सकते। रेंकर ही सही पर इस रेस को पूरा करो। अपने भाई के मुंह से ये शब्द सुनकर टर्बो के अंदर नया जोश आ जाता है और वह अपनी साधारण घोंघे की रफ्तार से धीरे धीरे फिनिशिंग लाइन की तरफ रेंगने लगता है। ये देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ मलबे में फंसी अपनी कार से निकलकर घमंडी गैनिये भी घिसटते हुए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि वह किसी भी हाल में एक घोंघे से हारना नहीं चाहता था। फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल पास पहुंचकर गैनिये अपने पैर से टर्बो को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन टर्बो सही समय पर अपने शेल के अंदर छिपकर एक जबरदस्त गुलाटी मारता है और पलक झपकते ही फिनिशिंग लाइन को पार करके यह ऐतिहासिक रेस जीत जाता है। टर्बो की इस जादुई जीत से पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठता है। चेट दौड़कर अपने भाई टर्बो को गले लगा लेता है। टिटो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसका भाई एंजेलो खुश होकर लोगों को मुफ्त में टैकोस बांटने लगता है। वहीं प्लाजा की बूढ़ी दादी अपने पर्स से विलेन गैनिये की पिटाई कर देती है। टर्बो को विजेता की चमचमाती हुई बड़ी ट्रॉफी मिलती है। इस जीत के बाद स्टारलाइट प्लाजा के दिन पूरी तरह बदल जाते हैं। टिटो अपने भाई एंजेलो को टैकोस बेचने के लिए एक शानदार नया गैस ला कर देता है। बूढ़ी दादी के सैलून और बाकी सभी दुकानदारों की दुकानों पर अब ग्राहकों की लंबी लाइनें लगने लगती हैं। अब उस प्लाजा में घोंघों की रेस के लिए एक परमानेंट ट्रैक बना दिया जाता है। रेस के बाद हालांकि टर्बो की जादुई शक्ति चली गई थी, लेकिन टिटो टर्बो को एक नया हाईटेक रेसिंग कवच देता है।